वृंदावन भजने वालों को ये पद याद होना चाहिए। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाद में हैं। गले में कंठी माला आ गई, सिर पर उर्दपुंड आ गया, ब्रजरज माथे से लग गई। आपकी जाति क्या है? बोले हम रसिक हैं। कौन है? रसिक हैं। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो। खैरो ब्रजवासिन सो पाती, खैरो ब्रजवासिन सो, खैरो ब्रजवासिन सो पाती, खैरो ब्रजवासिन सो पाती। अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। देखो इस पद में हमारी पूरी पहचान है। बहुत ध्यान से सुन सब लोग, इधर देखो। कुलदेवी कौन है? हमारी श्री राधा रानी। हमारी खैर कौन लेता है? ब्रजवासी। जे पूछ लें तो हमें लगे कि हमसे कोई, हमारी सब बात ठीक है। हमारी ठौर कहाँ है? बोले ब्रजवासी हमारी ठौर है। यही हमारे सब, हमारा परिवार है, यही हमारे सब गुरु भाई हैं। और गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ, ये जो कंठी जो हमने धारण कर रखी, यही हमारा जनेऊ है। और गोत्र क्या है आपका? कोई सांडिल्य है, कोई भारद्वाज है, कोई बंसल है, कोई कंसल है, कोई है। वृंदावन में एक बार बस गए और वृंदावन पूर्ण रूपेण चढ़ गए तो गोत्र क्या है? बोले गोपाल हमारा गोत्र है। महाराज ब्रजवासीन को तो संकल्प भी यही बात से करना चाहिए। बोले गोत्र क्या? बोले गोपाल गोत्र उत्पन्नो हम, गोपाल गोत्र है। क्यों? ब्रजवासी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला। शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, शिखा शिखंडी हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि धुन नाम वेद धुनि। हमारे लिए वेद क्या है? हरि नाम ही हमारे वेद ध्वनि है। और मूज पखावज कुश करताला, मूज पखावज कुश करताला। अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। और परिचय सुनो। शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म। जो 6 कर्म मानव के होने चाहिए क्या है? बोले ठाकुर जी की लीला ही हमारे 6 कर्म है। शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म,
प्रसाद प्राण धन रास मेरो, प्रसाद प्राण धन रास मेरो, अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। और आपकी विधि क्या है और निषेध क्या है जीवन में, करने योग्य और अकरने योग्य क्या है? विधि निषेध है सेवा विधि, निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध संगति। सेवा हमारी विधि है और जड़ संगति यानी कि जो हरि विमुख हैं उनका त्याग ही हमारे लिए निषेध है। उनके संग नहीं बैठना, उनके संग नहीं खाना, उनके संग नहीं रहना। सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ और संगति। वृत्ति सदा वृंदावन वासा, वृत्ति सदा वृंदावन वासा। सारे एक एक चीज बताई गई है यहाँ पर। गोत्र क्या, कुल देवी क्या, वृत्ति क्या, स्वभाव क्या, निषेध क्या, विधि क्या। अब आगे क्या कह रहे हैं? स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या। तर्पण गायत्री जाप हमारो, तर्पण गायत्री जाप हमारो। वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि यजमान कल्पतरु। व्यास न देत आशीष शराप, व्यास न देत आशीष शराप। अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। अनन्यता और चीजों में हो ना हो पर ब्रज के प्रति होनी चाहिए। अनन्यता न अन्य इति अनन्य, ब्रज के प्रति अनन्य भाव रखो। चित्त वृत्ति, मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति में केवल और केवल ब्रज विलास करे, इसी को अनन्यता कहते हैं। क्योंकि कई लोगों के तन विलास करते हैं ब्रज में, पर उस तन के विलास का कोई उपलब्धि नहीं है। मन चित्त और भाव विलास करे ब्रज में। तो ऐसे वृंदावन में श्री ठाकुर जी पधारे हैं, सब ब्रजवासियों के संग आए हैं। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने मधुर लीलाएं प्रारंभ कर दी। भगवान सब ब्रजवासियों के साथ में आनंद से रहते हैं, ग्वाल बालों के संग गैया चराने जाते हैं। हाँ, गोपाष्टमी का दिन आया और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली, काय को रो रो लाला? ठाकुर जी बोले, मैया गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली, लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी, उनके खुरन के बीच में आ जाएगो, चटनी बन जाएगो।
अभी बाबा को चरान दे, तू नेक और बड़ा हो जा, फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी तो रोने लगे, वो ना ना मैं बछड़ा बछिया चरावे जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैया गैया मोते बड़ी है, बाबा के संग चली जाए, बछड़ा बछिया तो मोते छोटे हैं, जिन्हें मैं ले जाऊंगा। इतना रोने लगे महाराज। नंद बाबा आए, बोले कहा भयो काई को रो रो लाला सोए रहते हैं, देखियो लाला तने रो रो के सबरो काजल मिटा लियो हैं, सबरो श्रृंगार मिटा लियो, ऐसे रोयो करे। बोल बाबा मैं तो गैया चरावे जाऊंगो। नंद बाबा बोले यशोदा जी अब इतनो वाको मन है भाव है तो ठीक है चरान दो, और वास समय पे ये बहुत बड़े काम होते गैया चरानो। नंद बाबा ने कुल पुरोहित बुलाए, आदि सब ब्राह्मण देवता आए, सबने सुंदर तिथि निकाली। और तिथि देखते हुए ब्राह्मण देवता बोले बाबा तुम्हारो लाला तो नक्षत्र तिथि देख के ही रोवे। बोले मतलब? बोले जय बढ़िया तिथि है आज की, आज ही चरवा। बोले लाला तिथि देख के रोवे बाबा, आज ही बढ़िया तिथि है, या को बढ़िया आज ही या को गौ पूजन कर दो, ग्वाला पूजन कर दो, आज ही ले जाओ गैया चरावे। आहा ठाकुर जी को स्नान कराए हो गए। स्नान करा करके महाराज पंचगव्य पान कराए। ठाकुर जी खूब भाव से पंचगव्य पीते हैं। पंचगव्य में क्या होता है? गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही, सब ठाकुर जी ने प्रेम से पान किए। और प्रेम से पान करने के बाद यशोदा मैया ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया है, ऊंची धोती पहनाई। ऊंची धोती पहना करके महाराज बढ़िया कारी कमरी बांध दी, एक लकुटी हाथ में दे दी। लकुटी गैयान को चराते रहेंगे, कहीं कछु बढ़िया फल दिख जाए तो वासन एक तोड़ के नीचे ले लेंगे। ऐसी बढ़िया लकुटी दई, छड़ी दई, और गैयान को बुराई श्रृंगी दई, बंसी उरस दई। वैसे ठाकुर जी खूब सुंदर बेणी गुथवा करके और वहां में मोर पिछ लेके चले। पर आज मैया ने सुंदर गौ पाग बांधी ठाकुर जी। गौ पाग कैसी है पता है? हमने लाल जी को कभी कभी धराई है, बहुत पहले धराई थी, बहुत टाइम से धराई नहीं, अब धराएंगे कभी, गोपाष्टमी पर धराएंगे। गौ पाग कैसे पहनते हैं? बोले दोनों तरफ ऐसे सींग जैसे निकरिया में रहेगी कपड़ा की, वहां में भीतर से ऐसे सींग निकलेंगे और नीचे से यूं छोड़ दी जाए तो ऐसा लगे गैया के कान और ये गैया के सींग। और लाल जी को ऐसे पाग पहना दी, गौ पाग। गौ पाग पहन करके और गौरज, गौरज गैया के खुर की रज लेकर के मैया ने वही में नेक गुलाब जल अंकित करके लाल जी को सुंदर सुंदर बिंदी पर धरा दी। लाला गैया चरावे के काजे जा रहो है। मंगल बाजे भजन लगे, गायन हेन लगो, सब आनंद में भरन लगे। तभी यशोदा मैया 2 पादुका ले आई और लाल जी को नेक ऊपर बैठा करके चरण पकड़ के पादुका पहनाने लगी। ठाकुर जी मैया जी कहा है? बोले लाला जी पादुका है। बोले जे काय को धरा रही है? अरे तू वन में जाएगो, ऐसे कोमल तेरे चरण, कहीं कंकड़ लग गए, कोई पत्थर लग गो, कांटे लग, फिर रोवेगो रात भर, मैया मेरे तो पामन में दर्द है रोए। पादुका पहन के जाएगो तो कीट कंकड़ लगेंगे ना है। सोई ठाकुर जी उछल करके गए और सबरे बछड़ा बछिया जिनको ले जा रहे हैं उनको गिनने लगे। मैया बोली क्या कर रो लाला? बोले मैया मेरे 2 पाम और बछड़ा बछियान के 4-4, इतनी पादुका और मगवा, इन सबन को भी पादुका पहना दे। मैया बोली लाला तू बड़ो भोर हो है जी, गैया कोई पादुका थोड़ी पहने, गैया तो ऐसे ही डोले, इनके तो खुर हैं, इनको पत्थर ना लगो करें, इनको कंकड़ ना लगो, इनको कांटे ना लगे। सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के रोने लगे। बोले का है तू काई कुना रो रहा है? ठाकुर जी बोले मेरे खुर काई कुना बने मैया। मैया जरूर तेने तेरे पेट में मैं रहो होंगे, तेने खान पान में गड़बड़ी करी तभी मेरे खुर नहीं बने। इनकी गैया देख कैसो बढ़िया भूसा चरे, वैसे खुरन करके आमे, ये तो गर्भवती पादुका पहन के आमे, मेरे पादुका क्यों नहीं है मैया? तेने खान पान में कमी छोड़ी है। मैया बोली लाला तेरी बातन को कहा करूं, नजर लग जाए तो है। हृदय से लगा लिए। लाल जी बोले अब रोवे मत, चल गैया चरावे जा। आहा आज ठाकुर जी पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। सब ब्रजवासी ब्रज नारियां अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं और अपने अपने द्वार पर आरती के थान लेकर के खड़ी हैं। बताओ कितने सिर पर चढ़ाए ब्रजवासी ने ठाकुर जी। गैया चरावे जा रहे हैं, वामो आरती कर रहे हैं उनकी। आहा लाल जी की खूब आरती हो रही है। सब जगह ठाकुर जी मिष्ठान खाते हुए जा रहे हैं और बढ़िया जैसे हाँकवे की आवाज होवे, गैया ने हाँकवे की, ऐसे हाँकते हुए लाल जी आवाज स्वर करते हुए जा रहे हैं और वह स्वर को सुन सुन करके सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। आहा श्री चतुर्भुज दास जी ने उसी भाव को तो कहा,
गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, इसी पद में श्री चतुर्भुज दास जी एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात। क्या? रसिक रसीली बोलिनी, गिरि चढ़ी गाए बुलाए, ओ रसिक रसीली बोलनी, गिरे भर गाए मतलब अब ये तो सुनवे को विषय नहीं है, चिंतन करो। नेत्र बंद करके श्री ठाकुर जी ऊंची धोती पहन करके, गौ पाग सिर पे धारण करके, ब्रजरज को तिलक माथे से लगा करके सुंदर गिरिराज जी पे खड़े हैं और गैया चरा करके अब वापस नंद भवन जावे को समय आयो। सो ठाकुर जी दोनों अपने हाथन सो अपने मुंह के आसपास ऐसी ऊंची टेर के लिए और फिर गैयान के नाम बुला रहे हैं, अरी धौरी चल नंद भवन जावे को समय आ गए है, अरी भोरी कहाँ को कली गई जल्दी आजा नंद भवन जावे को समय आ गयो, अरी श्यामा कहाँ को है अरी जल्दी आजा। ऐसे ठाकुर जी ऊंचे ऊंचे स्वर में और मुख पर हाथ रख करके गैयान को बुला रहे हैं। वाह, परम सौभाग्य हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य एवं हमारे परम स्नेही गुरुवत भाव जिनके प्रति रहता है, ऐसे श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ठाकुर जी गैयान को बुला रहे हैं, तो सब रसिक जन गैया ही हैं भैया, हम छोटी गैया, ये एक बड़ी गैया है। जाने एक बार अपने माथे पर उर्दपुंड धारण कर ली हो, ब्रजरज धारण कर ली, गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, चाहे वो कोई संप्रदाय में ही ली हो, ब्रजवास में ले ली, समझ लो वो गैया बन गो ठाकुर जी की। ये जितने सिर पे तिलक वाले बैठे हैं यहाँ पे सब गैया हैं ठाकुर जी की। हाँ, जैसे अपने जीव की एक पहचान हर ग्वारिया रखे ना, मेरी गैया कौन सी बाकी एक पहचान है, जाके गले में पीरो पट्टा वही मेरी गैया है, सफेद पट्टा वारी वो दूसरे ग्वारिया की गैया है, या फिर जाके गले में पट्टा ही ना ये लावारिस गैया है। तो भैया हम सबरे जो यहाँ बैठे हैं सबने ब्रजरज को चंदन को उर्दपुंड लगाए हुए, हम सब गैया हैं, कोई ग्वारिया की गैया, कोई ग्वारिया की गैया, जाके कोई तिलक नहीं है, जो लावारिस गैया है, जाको म्युनिसिपैलिटी वाले जल्दी पकड़ के लेके जाएंगे। और म्युनिसिपैलिटी वाले कौन है पता हो? यमराज, जल्दी लेके जाएगा। तो ये तो बड़ी बड़ी गैया आई हैं, ठाकुर जी के कितने सुंदर रूप को वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी पे चढ़ जामे, अपने दोनों हाथन को ऐसे मुख पे लगामे और गैयान को आवाज दे करके बुला रहे, अरे श्यामा जल्दी आ, नंद भवन चलवे को समय आयो, अरे धौरी कहाँ को चली गई जल्दी आजा। और ठाकुर जी की बात टेर को सुनकर के पूंछ उठा करके गैयाएं दौड़ती हुई आती हैं ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी को चारों ओर से घेर करके अपनी जीभ निकाल करके जगह जगह चाटें लाल जी को, लाल जी किल किल करके हंसें, दौड़ें, कभी ऊपर आ जाएं कभी नीचे आ जाएं, या प्रकार से सब गैयान के साथ लाल जी आनंद कर रहे हैं।
चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं। रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक रसीली बोलनी गिरवर गाए बुलाए। गाए बुलाई धूबरी ऊंची टेर सुनाए रे गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। हमें अभी अभी मन में एक बात आई, क्षमा मांगते हुए कहें, हमको पहले दिन से इस पद पे ही रखनी थी 5 दिन की कथा। एक एक पंक्ति पर प्रवचन किया जा सकता है। इतने सुंदर रूप का दर्शन कराया है श्री चतुर्भुज, पता नहीं क्यों हमारी मति में पहले नहीं आया। तो पहले दिन से इसी पद को ही आश्रय लेकर के एक एक पंक्ति पर कुछ कुछ कहा जा सकता था। ठाकुर जी की लीला ही कहनी है। पर इस कथा के विश्राम सत्र में याद आया तो माने गिरिराज अब आज्ञा कर रहे हैं कि अगला सत्र कभी हो तो इस पंक्ति पे ही करेंगे। ये जो हमारे चतुर्भुज दास जी का पद है, ये सामान्य पद नहीं है भैया। जैसे द्वापर में गोपियों ने गोपी गीत गाया, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कलयुग में एक गोप ने गीत गाया। जैसे गोपी गीत सुनकर के ठाकुर जी ताशामा विरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ, ऐसे ही इस गोप गीत के अंत में भी ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के चतुर्भुज दास जी के इस गीत को ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि जो भी इस गीत को गाएगा मुझे प्राप्त करेगा। हमारे गिरधर लाल जी जो आए हैं ना, यही गीत की कृपा से आए हैं। इतनो गायो कि महाराज यही गीत की कृपा से श्री लाल जी पधार गए। हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस गीत का नित्य गायन यदि कोई करने लग जाए, लाल जी दौड़ करके आवेंगे उसके पास, क्योंकि वरदान है ठाकुर जी का चतुर्भुज दास जी को। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न तुम बिन रहो न लाल तुम बिन रयो न जाय रे गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। दर्शन को मेरा तपे, वचन सुनन को ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। तम गौरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं और गैयाओं के खुर से उड़ने वाली धूल
ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु उनको जाकर के स्पर्श कर रही है। आहा, क्या सुंदर छवि है श्री लाल जी की। ये भैया, ये पत्रावली को जो श्रृंगार है ना, ये पत्रावली को श्रृंगार हमारे पूज्य नाना जी कहते, जो सबसे पहले पत्रावली को श्रृंगार गैयान ने किया लाल जी को। गैया चरा करके जैसे ही लौट रहे लाल जी, गैयान ने मन में विचार कियो, यशोदा मैया गोद में बिठावे, यशोदा मैया पीतांबरी पहनावे, यशोदा मैया श्रृंगार करे, हम गैयान को तो दूध भी दूर तय निकाल के पिला दियो जाए। कोई कोई गैया को मन करे सो लाल जी नीचे बैठ के चौकिया में, हमको वो सुख कैसे मिले। तब आज गैयाओं के समूह के मन की भावना को सूर्य देव ने समझा, और वही सूर्य देव नेक प्रकाशमान ज्यादा भये, और उनके तेज से ही श्री लाल जी को नेक नेक प्रश्वेत के बिंदु आने लगे। जैसे प्रश्वेत के बिंदु प्रकट भये, गैया अपने खुरनसों रज उड़ान लगी, और वही रज के बीच में नंद नंदन आ गए। रज ने जैसे ही जाकर के ठाकुर जी के मुखमंडल को स्पर्श किया, रज जैसे ही समाप्त हुई, ठाकुर जी को एक 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 ऐसे करके बिंदु आई, गालन पे गोल गोल बिंदु आ गई, और समस्त गैयान ने ठाकुर जी को पत्रावली को श्रृंगार किया है। गौचारण लीला अति प्रिय है लाल जी की। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए वरदान में, बताओ क्या मांगा होगा चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं जो मांगेंगे सो दोगे। ठाकुर जी बोले मांगो क्या चाहिए। अद्भुत भाव, ऐसी कृपा कर दो नाथ, दुनिया सामने आए तो ये आंखें कभी खुले ना, और जब आप सामने आओ तो ये पलक झपकना भूल जाएं, ऐसा वरदान दे दो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। क्या करोगे फिर? ओ एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए। लाल तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। क्या बताएं, ये हम नहीं गायो पद हमको याद नहीं आया पहले दिन। कृष्ण लीलामृत पूरी यही में ही कहते हैं। कितना सुंदर भाव है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, हे लाल जी, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं, जब ठाकुर जी आप ललित गति से चलते हो। ठाकुर जी गति कैसे? ललित गति। ललित गति मतलब सीधे सीधे नहीं चलते ठाकुर जी। सबसे सुंदर चाल इस भूमंडल पर यदि किसी की तो वो है गज की, मदमस्त होकर के। इसलिए कई 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 जगह गोपियों की चाल को कई जगह अन्य भावों से कैसी बोले, गज गामन चाल है, गज जैसी चाल है। गज मदमस्त होकर चलता है, पर उन गज चाल से चलने वाले गजेंद्रों को भी मोहित करने वाली चाल हमारे लाल जी चलते हैं। पाग टेढ़ी सिधरे, वाप मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधारमन। चाल पाग टेढ़ी सिधरे, अद्भुत चाल है ठाकुर जी की। कभी विचार करे करो, बिहारी जी को दर्शन करो, राधारमण जी को दर्शन करो, सोचे करो ये चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, कैसी चाल लगती होगी।
ऐसे मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की, जे मोटी मोटी जांग, और ये ऐसे ही खड़े रहे तुम्हारा, ये चले भी ऐसे ही हैं, एक पाम यहाँ तो दूसरो वहां, तीसरो वहां, चौथो वहां, ऐसे लटक झटक के चले। अरे मधुमंगल श्रीदामा तो बीनते ही रहे, कहा कभी कोई मोती गिर गो, कभी कहीं कुंडल गिर गो, कभी कहीं कछू गिर गो। शाम को लौट के आमे यशोदा मैया, ले मैया धारण, एक तो इतना श्रृंगार कराते हो, तेरो लाला सीधो चले ना है, हमको बीन बीन के लानो पड़े। ऐसी चाल ठाकुर जी की। वो चाल कैसी है मैं वर्णन करूं और आप समझ जाओ तो समझ जाना, वर्णन हुआ ही नहीं। श्री चतुर्दास जी कहते हैं कैसी चाल है। हे मन मथ कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल, ओ मन मथ कोटिक वारिणे, देखी हे मन मथ कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल, ओ मत कोटिक वारिणे, देखी डगमग चाल। हे युवती जनमन वंदना, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाय, लाल तुम बिन रहो न जाय, गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सावरे। कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। क्या सुंदर भावना। श्री चतुर्दास जी कह रहे हैं कुंज भवन में आप क्रीड़ा करो नाथ। ठाकुर जी बोले कुंजन में सबको प्रवेश ना है, का करोगे, हम तो क्रीड़ा कर लेंगे, तुम का करोगे। तब चतुर्दास जी कह रहे हैं हम इतनो भजन करेंगे, इतनो भजन करेंगे, इतनो भजन करेंगे कि हमको अगला जन्म वृंदावन में ही मिले, और वृंदावन में मानव बन के नहीं आएंगे तो हम वृंदावन की वृक्षवल्लरी बन के आएंगे, वृंदावन के सुंदर सुंदर पुष्प बन के आएंगे, वृंदावन में छोटी छोटी घास बन करके आएंगे। और नाथ जब हम पुष्प बन करके आएंगे, सुंदर सुंदर वृक्षवल्लरीन के रूप में आएंगे, तो आप कृष्ण रूपी भंवर घूमते घूमते हमारे ऊपर आकर के हमारे रस को चौंकोगे, हमारी ओर देखोगे, कभी कर्ण फूल बना करके, कभी गले को हार बना करके, कभी सिर पर धारण करके हम लोगन को अपने अंग को रस प्रदान करोगे। फिर भले ही हमको त्याग दोगे, भले ही हमको फेंक दोगे, एक क्षण के लिए आपके अंग पे तो चढ़ जाएंगे हम नाथ। इसलिए हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो, निधि मदन गोपाल।
सबरो पदी हमने गा दियो, 2-4 पंक्ति रही हैं, पर अंतिम पंक्ति गा करके विश्राम करेंगे इस भाव को। जिस पंक्ति को सुनकर के श्री गोवर्धन नाथ जी ने इस पद को वरदान दिया कि जो गाएगा वो मुझे पाएगा, इस पंक्ति को क्या कह रहे हैं श्री चतुर्भुज दास? यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर। यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर। चातक एक पक्षी होता है। वो पक्षी कभी सरोवर का जल नहीं पीता, नदियों का जल नहीं पीता, और लेकिन चिल्लाता रहेगा प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। वो जब चहकता है तो यही स्वर निकलता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। और दूसरे पक्षी की उपमा लेते हैं मोर। ये मोर आपको वृंदावन में कुंजों में दिख जाए, पर मोर प्रसन्न कब दिखता है? जब वर्षा हो। तो श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर। जैसे चातक और मोर ये दोनों कब प्रसन्न होते हैं? चातक की प्यास तब बुझती है जब नए नए बादल आकर के बरसते हैं, और मोर भी आनंदित तब होता है जब बादल आकर के बरसते हैं। ठाकुर जी बोले तो वर्षा करवा दूं? चतुर्भुज दास जी बोले नहीं नाथ, पूरी बात सुनो। क्या? हे यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर। यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर। क्या बरसाना है? प्रेम नीर वर्षा करो नव घन नंद किशोर। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं लाला तुम्हारो वर्ण कैसो है? नील वर्ण के हो आप, और नीले ही बादल होते हैं। हे नाथ, हम जैसे रसिकन के काजे, हम जैसे चातक मोरन के काजे, ये नीलिमा आपने जो भीतर अपने छुपा रखी है प्रेम की, या की वर्षा कर दो ना नाथ। चातक की प्यास बुझा दो, मोर को आनंदित कर दो नाथ। प्रेम नीर वर्षा करो नव घन नंद किशोर। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। हे युग युग अविनाशी
जाए चतुर्भुज दास। श्री गोवर्धन रूप में बन जाए चतुर्भुज दास। श्री गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए। लाल तुम बिन रहो न जाए। लाल तुम बिन रयो न जाए रे गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। वासी वासी सावरे। वासी वासी सावरे। बोल गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, लाडले लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यार। शाबाश है। अम्बे अब सुनो, हम तो एक ही पंक्ति गानी थी। अच्छा, हमारे राजेंद्र जी मुझसे 3 दिन से कह भी रहे थे, बोले महाराज गोवर्धनवासी पद पता नहीं पहले आया ही नहीं, मेरे मन में आती तबे जब निकल जाए ट्रेन। अब हमको लग रहा है कि हमने पहले दिन से यही भाव लेते, इसी पे ही चर्चा करते। इतनी सुंदर ठाकुर जी के रूप, ठाकुर जी की लीला सब थी। पर कोई नहीं, अगली बार कोई ऐसे 3-4 दिन का क्रम होगा, तब गोवर्धनवासी सांवरे इसी विषय पे ही, इन्हीं भावों में जो जो भाव अष्ट सखाओं ने, रसिक जनों ने, श्रीमद् भागवत जी में जो जो वर्णित है सब करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी के दर्शन किए सबने, तो श्री गिरधर लाल जी स्वरूप तो यही है, पर जो गिरी कंदरा है पीछे गिरिराज जी बने हुए हैं, उनके ऊपर ही रहते हैं श्री लाल जी। ये चतुर्भुज दास जी ने सौगंध दी है ठाकुर जी को कि आप गिरी कंदरा कभी नहीं छोड़ोगे, आप सदा उस निकुंज में रहोगे, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। इसमें आप युगों युगों तक इसमें ही रहेंगे। क्यों? बोले ब्रजवासी इनको अति प्रिय लगे। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। इसलिए ठाकुर जी सदा गिरी कंदरा के बीच में ही रहते हैं। गिरी कंदरा के बिना श्रीनाथ जी का स्वरूप, गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारे मूल जो श्रीनाथ जी नाथ द्वार में विराज रहे हैं, उनका स्वरूप भी गिरी कंदरा के मध्य में ही है। चतुर्भुज दास जी निवेदन किया ठाकुर जी से, आप गिरी कंदरा में ही रहो। जब वेणु गीत प्रारंभ होता है तो गोपियां वहां गिरिराज जी की महिमा बताती हैं। हरिदास वर्य रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कौन है गिरिराज जी? बोले हरिदास वर्य। ठाकुर जी की लीला में सब सुख प्रकट करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी, गिरिराज जी। ठाकुर जी गैया चरावे जा में भूख लगे आवे, तो जिन वृक्षों में फल नहीं भी होंगे ना, ठाकुर जी को भूख लगी है तो गिरिराज जी मन में विचार करें, अरे मेरे लाला को भूख लगी है, अरे वृक्ष तू काय को सूखो बैठो, अरे आज अपनी सबरी ऊर्जा लगा दे, फल प्रकट कर, लाला को भूख लगी है। और तुरंत ठाकुर जी जैसे वृक्ष की ओर देखते हैं, अपने आप फल प्रकट भी हो जाते हैं, पक भी जाते हैं, तुरंत फल पा लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जब चलते हैं तो गिरिराज जी की जितनी भी निष्ठुरता है, ठाकुर जी जहां जहां चरण रखते हैं ऐसे कोमल होते चले जाते हैं गिरिराज जी की, कहीं लाल जी के चरणों में कोई श्रम ना हो जाए। अरे रसिक जन तो ये तक कहते हैं, गिरिराज जी पर दिखने वाली जो जितनी भी वृक्ष वल्लरिया छोटे छोटे पौधा हैं, ये सब वृक्ष वल्लरी पौधे नहीं है, तो
बोले ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी पे अपने चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श होते ही गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो रोंगटे ही वृक्षवल्लरियों के रूप में। राम कृष्ण श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इतना आनंद मिलता है। ठाकुर जी के सुख के लिए झरना प्रकट करते हैं कि लाल जी को प्यास लगे तो बुझ जाए। श्री किशोरी जी के साथ अत्यंत जो ठाकुर जी की नुकुंज लीला होती है वो गिरिराज जी में ही होती है। अब तो गिरिराज जी तिल भर रोज पृथ्वी में चले गए, कंदरा गुफा सब अंतर ध्यान हो गई। नहीं तो जब गिरिराज जी अपने रूप में रहे होंगे तो सब कुंज भी थी, वो कंदराएं भी थी, वो छोटे छोटे गुफाएं भी थी जहां लाल जी ने लीलाएं की हैं गिरिराज जी में। निश्चित ही आजकल के कलयुग के लोगों के भाव को समझ गए होंगे ठाकुर जी, इसीलिए गिरिराज जी रोज भीतर जा रहे हैं, रूप को छुपा रहे हैं। आज लाल जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए और वह गौचारण का स्वरूप इतना सुंदर। गैया चरा करके लाल जी आए। अब गैया चराने भी ठाकुर जी जाते रहते हैं। आज हमने कही थी गोवर्धन लीला तक पहुंच जाएं। तत्पश्चात अघासुर के वध का प्रसंग आया। अघासुर नाम का एक दैत्य सर्प के रूप में आकर के बैठा है। भगवान अपने सब ग्वाल बालों के साथ छाक लीला करने के लिए वन में जाते हैं। अघासुर एक विशाल मुख खोल करके बैठा था, लगा कि कोई गुफा होगी, सब लोग घुस गए भीतर। जैसे ठाकुर जी ने प्रवेश किया उसने मुख बंद कर लिया, विष उगलने लगा, सब ग्वाल बाल तो मूर्छा में चले गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने विशाल शरीर को फुलाया, बीच में से उसका भेदन हुआ और सब ग्वाल बाल महाराज चिटिक करके यमुना जी के तट पर पहुंचे। भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा तो उनकी मूर्छा दूर हुई। पर सब ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने ये बात अपने अपने घरों में 1 वर्ष बाद बताई कि आज लाला ने सांप मारो। क्यों? बोले बीच में ही ब्रह्मा जी की मति घूम गई और वो ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी छाक लीला कर रहे थे, सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके उनके घर की सामग्री। अभी हम पंढरपुर गए थे तो पंढरपुर में छाक लीला को कहते हैं गोपाल काला। क्या कहते हैं? काला का मतलब होता है मिक्सचर। जैसे जे अचार लाए, महाराज जी कढ़ी लाए, जे आलू की सब्जी लाए, कोई भिंडी की सब्जी लायो, कोई रोटी लायो, कोई छाछ लायो, कोई दही लायो। अब सबन की सामग्री लेकर के एक घड़ा में ही सबरी मिला दे, जे कहेगा गोपाल काला। छाक लीला ठाकुर जी ऐसे ही करें। और सही बताऊं इतना आनंद आवे, आज भी ब्रजवासी ऐसे ही पावे भोजन। क्या करेंगे? रोटी लेंगे, मोटी मोटी हाथन की बनी रोटी, बाम बीच में सब्जी डाल देंगे, वही में चटनी डाल देंगे, और फिर वही में अचार डाल देंगे, और फिर ऊपर से वही में दही डाल देंगे या छाछ डाल देंगे, और टमाटर काट काट के वही के ऊपर डाल देंगे, हाथन से पूरी मीड मीड करके बढ़िया बना के फिर पामे। ऐसे ही पामे। वे तो मोम पानी आ गो भाई, आज ही पाऊंगा ऊपर जाके। अच्छा एक और बात है, यहां में नई नवेली बनी भैंस की भाई रोटी नहीं, बासी रोटी। रात की रोटी सुबह ले जामे, खेतन में जाके ऐसे ही पामे। वहां के बाद एक चीज होवे, बोल का आलस बहुत जोर को आवे, नींद आवे बहुत जोर की। लेकिन आज भी ब्रजवासी कभी कभी ऐसे, हमारे दादा बाबा जो है का सब ऐसे ही पायो करते। मैया कभी कभी पावे, मन बन जाए तो इतना आनंद आवे। सो ठाकुर जी ऐसी छाक लीला करें, सबन की सामग्री एक जगह मिला लेंगे, यूं ना देखेंगे कहा जो मिले सबरो मिला देंगे। वहां को रोटी को मीड़ मीड़ करके सबरी सामग्री ऐसे करके, और महाराज ठाकुर जी मधुमंगल खिला रहे हैं, मधुमंगल ठाकुर जी खवा रहो, अरे बड़ो खा रहो दारी को खवा, ऐसे एक दूसरे तो ये ज्यादा खा रहो या कि छीन लो, ऐसे करके सब ग्वाल बाल सब कर रहे हैं। बड़ी सुंदर छाक लीला के इतने सुंदर सुंदर पद हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल ऐसो दही हम कबहु ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ आज दधी, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी सबन को दही बांट रहे हैं अपने हाथन से। बोले मीठो काई को है ऐसा सुंदर। बोले जैसे ठाकुर जी एक को दही दें और दूसरों पीछे तैयार हो। एक चंद्रावली का पद सुनाओ, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। नंद लाढ़ लेने घेर लई,
नंद लाडले ने घेर लई। एक चंद्रावली सखी हुई, वो कह रही है, बोले आज मुझको नंद लाला ने घेर लई। सबरी गोपी बोली एरी, ये तो ये काई को घेर है, तेरे आगे भी कई गोपी चलें दही लेके, तेरे पीछे चलें, तो ये काई को घेर है। तू हमें लगे हमारे बीच में आके बात बनाती देखे, हमें चिड़ावे के काजे कि तो ये घेरे लाला। तो अरे ना बात ना बना रही, सांची कह रही हूं, मो ये घेर ले। बोले काय को घेर है? बोले मैंने हूं कही लाला, जे आगे गोपी जा रही पीछे आ रही, इनको दही काय को ना खावे, मोते काय को मांगे। सो चंद्रावली बता रही है सखियन ने, लाला कह रो है, कहा अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर ले। आगे वारी को पत्रो दही है, पीछे वारी को बासो दही है, तेरे दही की सुगंधी बहुत जोर की, मैं तो तेरा ही दही चाहिए। बोले अच्छा, तो फिर तेने कैसे दियो दही? चंद्रावली बोली हम मैं ऐसे दही दूंगी मैं? बोले मैंने उन्हें एक अपनी बुद्धि लगाई, मैंने की लाला जो तू कान्हा दही को भूको हाथ में खावे को। बोले हम हाथ में लूंगा। अरे रम तेरे सन्ने हाथ, इनमें गोबर लग रहा, मट्टी लग रही, एक काम कर तोड़ ला पतुआ तो ये प्या दूंगी दही, नंद लाडले ने घेर ले। लाला देख ऐसे बड़े बड़े पत्ता है ऊपर वृक्ष पर, चल जा ऊपर से तोड़ ला, पत्तन को ऐसे दोना बना लियो, मां मैं दूंगी। सखी बोली अच्छा, फिर कहा भयो? बोले 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, जैसे 80 हाथ ऊपर चढ़े ठाकुर जी सोई, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडले ने घेरे। जैसे ठाकुर जी ऊपर चढ़े, अरे चंद्रावली सखी कौन सा पत्ता लाऊं? ने बताया था कौन सा लाऊं? चंद्रावली बोली ले ले पत्ता, जा रही हूं मैं तो। और लेके मटकी चंद्रावली भाज गई। जब तक ठाकुर जी नीचे आते वो तो गई महाराज। बड़ी सुंदर लीला चंद्रावली लीला। फिर दूसरे दिन ठाकुर जी सखी बन के गए वाके यहाँ। अच्छा मुझे छलेगी, वो बड़ी लीला है। ठाकुर जी सखी बन के गए और चंद्रावली के द्वारे खटखटाने लगे। चंद्रावली भीतर थी, बोली कौन है? अरे तेरे गामते आई हूं, खोल दे। ठाकुर जी भीतर घुस गए। अब चोरी तो बनवे में नेक देर लगा में लाल जी, सोई चुनरी उनरी ओढ़ के बढ़िया सुंदर बन के गए और जाते ही बातें कहें हम तेरे गामते आई हूं। चंद्रावली कहें पहले तो कभी सुनी ना, नहीं मोड़ो तो दिखाए थे। बोले ना है मेरे यहाँ नियम ना है, सब कोई को मुख ना दिखाऊं। वहां के घर को भोजन कर लियो, पानी कर लियो, सब कर लियो। चंद्रावली के काज हमारे नाना जी सुनाते तो बड़े आनंद से। चंद्रावली के काजे बाहर बिस्तर लगा दियो। चंद्रावली ने बाहर बिस्तर लगा दियो, यहीं सो जा। चंद्रावली कक्ष में चली गई। नेक देर बाद ठाकुर जी कक्ष में आ गए, खटखटाने लगे। मुंह को अकेलो ना सो जाए, मुंह को तो वहीं सुला ले। और जैसे ही माने महाराज कक्ष में बुलाए, ठाकुर जी जैसे ही पौड़े, चंद्रावली जैसी ने सुन लगी, सोई ठाकुर जी ने चुनरी फुनरी ऊपर करी। हम बे मुंह छल के जाएगी, ले छल लियो तो है आगों में बन करके। चंद्रावली भाजी महाराज यशोदा मैया तो शिकायत करो। बड़ी लंबी बड़ी अद्भुत लीला चंद्रावली की। तो ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं और कोई पत्तल दौना नहीं है, सबन के हाथ में ही दे रहे हैं। और जैसे एक को दें, दूसरा आवे में एक विलंब करे, सो ठाकुर जी ने एक चाट लें और झूठो करके फिर दे दें। तब सबरे कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू न चाखो। सबन को बांटते बांटते कच्चू ग्वाला रह गए और जो रह गए उनकी सब मजाक उड़ाने लगे। अरे तुम तो रही गए, हमें तो मिल गो, बड़ो मीठो दही हम ना दे रहे। ठाकुर जी की लगी जी बेचारे रह गए, रो रहे हैं पीछे बैठे बैठे। तो पद में आवे, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिलो यहाँ पे आओ। बोले कहा मेरी हथेली चाट लो। ए तू या उंगली को चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, तू जावारी उंगली चाट ले, और यहाँ तक दही लग रहा हो पूरा, सबरे चाट ले। अब सबरे ग्वाला टूट पड़े, कोई उंगली चाट रहा हो, कोई हथेली चाट रहा हो, कोई कोहनी तक चाट रहा हो। अब सबरे जीव निकार निकार के ठाकुर जी चाटे। ठाकुर जी को बड़ा आनंद आवे। और यही दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, जी भगवान है, ये भगवान है। अरे नेक विचार नहीं कर रहे हैं। ये ग्वाला पता ना नहाते होंगे कि नहीं, इनकी जीव से अपने हाथन को चटवा रहे हैं। ये पर ब्रह्म नहीं हो सकते।
ये परमात्मा नहीं हो सकते। कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे। भैया ये वृंदावन है, यहां पर वेदजन्य भगवान जिनको नीति नीति कह करके पुकारते हैं, वे भी अपने सारे नियम कायदे को किनारे रख के प्रेमी बन के रहे। मैं बस यहां तो प्रेम ही उपासना है, प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही हमारा सर्वस्व है। प्रेम से पुकारो, प्रेम ही नियम है, सब कुछ प्रेम है। ब्रह्मा जी की मति में नहीं आई ये बात। नेक अवकाश पाके ठाकुर जी गए यमुना जल पान करने, ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालन को हरण करके ले गए। ठाकुर जी लौट करके आए, ग्वाल बाल नहीं मिले, सो ठाकुर जी ने अपने अंग से सबरे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए और वृंदावन में ठाकुर जी ही ग्वाल बालन के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बालों के रूप में रहे। अब इस बीच में गैयान की इच्छा पूरी कर दी ठाकुर जी ने। क्यों? गैयान के मन में आती काश हमारे लाला ठाकुर जी होते। तो जितने ग्वाल बालक के बछड़ा एक है सब ठाकुर जी बन गए। और गैयान के थनन में जैसे ही मुख लगा के दूध, आप तक तो बछड़ा दूध पीते तो मैया गैयान को सुख मिलता हो, लेकिन आजकल जब बछड़ा मुख लगावे ना तो गैयान को रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए। उनको दिखे ऐसा लगे ही ना है कि बछड़ा पी रहा, ऐसा लगा लाला ही आयो है और अपने मुंह में थन लेकर के पी रहा है। और दिन तो बछड़ान को समय है दूध पीवे को, पर अब तो ऐसी स्थिति है गई है कि बछड़ा बछिया जैसे सामने आमे अपने आप थनन से दूर निकलने लग जाए। मानो गैयान को ऐसा लगे ये छोड़े ही नहीं, ये पीते ही रहे। इतना प्रेम गैयान को बछड़ा बछियान से है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य बछड़ा बछिया नहीं, ठाकुर जी हैं। गोपियां अपने छोटे छोटे बालकन को गोद में लेके डोलें, परंतु अब ऐसी स्थिति है गई है जो ठाकुर जी के सखाएं बड़े बड़े बालक जो अब गोद के बालक नहीं है उनको गोद में लिए डोलें। क्यों? उनमें अत्यंत सुख की अनुभूति हो, ऐसा लगे कन्हैया ही है। सब गोपीन को सुख मिल रहा हो, गैयान को सुख मिल रहा है, सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने। ये 1 वर्ष में सबके ग्वाल बाल और बछड़ा बन करके ठाकुर जी ने सबके भाव पूर्ण कर दिए। अब रात में गोपी अपने बच्चन को अपने पास सुलावे तो वाकू ये भाव ना लगे मेरो बालक है, वाकू रात में सोते सोते ऐसी अनुभूति होवे, आहा मोर पिच्छ को अनुभव है रो, घुंघराले केश हैं, सुंदर नील कमल नील श्याम है, जरूर ठाकुर जी सो रहे हैं अंक में भर करके। सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने। एक वर्ष तक ठाकुर जी, अब कथा तो बहुत सारी आमे इनमें, ऐसो भी आवे कि कोई विद्वान ने आकर के यूं कह दिया, अरे गोपियों सुनो, बोले कहा, बोले ऐसी तिथि आ रही है 12 वर्ष तक कोई ब्याह नहीं होंगे, अभी अपने बालकन के ब्याह कर दो अच्छे अच्छे ग्वालन को ढूंढ के। तो छोटे छोटे ग्वाला और छोटी छोटी ग्वालिन इनके ब्याह कर दिए। बोले काय को? बोले अब 12 वर्ष तक ब्याह ना होंगे। तो सब ग्वाल बाल और जितने ब्याह भये सबरी गोपिन के ब्याह ठाकुर जी तय है गए। ठाकुर जी एक ग्वालन के रूप में कोई और थोड़े ही है। ऐसी भी कथा, ऐसे भाव भी आम है। तो इससे ये बात भी प्रमाणित हो गया ठाकुर जी ने जो रास ब्याह किया वहां में जितनी गोपियां सबरी उनकी पत्नी थी। क्यों? सबन को ब्याह है गो ठाकुर जी से। अनेक भाव है। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देखी, बोले देखूं बेलूपिया कृष्ण कैसे घूम रहा है। नीचे देखी तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके गए सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो हमसे अपराध हो गया। अब ब्रह्मा जी तो आए पृथ्वी पे, ठाकुर जी ब्रह्मा को रूप धारण करके चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी बनकर के ठाकुर जी गए और ब्रह्मलोक में सबसे कह दिया, आजकल हमको खबर पता चली हमारे जैसा एक और ब्रह्मा घूम रहा है, अगर वो आवे उसको भगा देना, हमसे आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी आए तो महाराज सबने डंडा दिखाते बोले भागो यहां से, तुम बैलू पियाओ, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले मेरे जैसे रूप धारण करने की सामर्थ्य तो केवल राधा रमण में है, वो ही बैठे अंदर। स्वीकार कर लिया नकली ब्रह्मा हूं मैं, एक बार प्रणाम करवा दो। और ब्रह्मा जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणों में बैठ करके निवेदन करते हुए स्तुति गाई, हे नाथ नौमिड्यते ब्रह्मपुषे टडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांकजाय।
खूब नाक गिरगड़ी, महाराज खूब प्रार्थना करी, पर ब्रह्मा की स्तुति पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ब्रह्मा जी को फिर वही ब्रह्मा जी अपने इस वैष्णव अपराध के कारण कलिकाल में नाभाजी के रूप में आए, और नाभाजी के रूप में आकर के जब भक्तों की गाथा भक्तमाल के रूप में लिखी, तब उनका अपराध दूर हुआ कि अब तुमने भक्तों का अपराध किया, भक्त चरित्र लिखो। भक्त यश गाए, और भक्त यश गा करके फिर उनका कल्याण हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी पर अनुग्रह ठाकुर जी ने किया। आगे धेनुकासुर का वध करके ठाकुर जी की लीला सुनाई गई, सब भाव सुनाए गए। 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसका पान कर गए। वेणु गीत का प्रसंग सुनाया गया, अद्भुत। एक बार जयपुर में 3 दिवसीय अकिंचन वेणु गीत कर चुके हैं, वहां इसका भाव बताया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। ठाकुर जी गौचारण करके एक दिन लौट के आए। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग की तैयारी चल रही थी। भगवान ने जाकर के जब पूछा कि कौन के काजे बन रहे हो है, नंद बाबा ने बताई हमारे इष्ट इंद्र हैं, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं। तब भगवान ने वहां ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करते भय कहो पिताजी ऐसे तो 33 करोड़ देवताओं को पूजवे लग जाओ, सबन से आपके काम बनने, पर सबके आराध्य सबके इष्ट हमारे ब्रजमंडल में श्रीमन नारायण ही गोवर्धन रूप में विराजमान है, साक्षात विष्णु के ही रूप हैं, उनको प्रणाम करो। सब ब्रजवासी पहले तो आनाकानी कर रहे, पर ठाकुर जी की बात मान करके फिर सब ब्रजवासी गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी की जाकर के पूजा करी। गोवर्धन नाथ जी को पूजन किया सब ब्रजवासी ने, 56 भोग लगाए, और 56 भोग लगावे के बाद में जैसे ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भये, सब ब्रजवासी आनंदित है गए, अपने अपने घर की सामग्री ले जाकर के गिरिराज जी को पवाने लगे। एक पद है, मुझे वो पद अभी मिल जाए तो मैं गाऊं, बहुत सुंदर पद है। उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब गिरिराज जी प्रकट भये, तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो नीचे से ठाकुर जी आए ऊपर, मतलब बाल गोपाल, और अपने हाथ में मोहन थार लेकर के आए। पहले तो तिलक कियो गिरिराज जी को, सुंदर उनको नैवेद्य प्रदान करो, आरती करी, और फिर जो 56 भोग की सामग्री अपने हाथन से ठाकुर जी पवारे हैं गिरिराज जी को। वह छवि को देख करके दूर खड़ी किशोरी जी अपनी सखीन से कह रही हैं, देखो ये रूप देखो कैसे। बोले आप ही पूजे आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं और खुद ही पुजवा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अरे मधुमंगल श्रीदामा तो पूछने लगे, पिताजी सुनावे कथा में, अरे लाला जी कन्हैया जी गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है, तेरे 2 भुजा लगा दी जाए, एक बड़ा श्रृंगार कर दे तो यहाँ लगेगा तू ही खड़ो का। ठाकुर जी बोले तुम न जानो, मैं गैया चरावे यहीं आयो करूं ऊपर, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे या हमारे एक जैसे हैं दोनों। श्रीराम बोलो हट बात बनावे, एक गैया को दूध पीवे तो कोई मोह मिलता होगा। बोले क्यों, तेरी बहन को मोह ना मिले? बोले मिले तो तुमने एक ही मैया को दूध पियो। बोले लाला बात तो तेरी से बोल, ऐसी एक गैया को दूध पियो या हमारे हम दोनों को मोह मिले। मधुमंगल आया, बोले लाला एक बात बता, हमने गैया को दूध पियो, वही गैया को दूध बछड़ा ने पियो, हमारा तो चेहरा मिलो ना, तेरो ठाकुर जी को कैसे मिल गो? अब बोले जे बात की बात है जे मत पूछे, बस यही मारे मिले, एक ही गैया को दूध पीवे हम। अब ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, मान भी गए ठाकुर जी की बात। बोले सच्ची कह रहे हो लाला, अरे ये तो बिल्कुल गिरिराज बाबा लाल जी जैसे, अरे गैया को दूध पीवे, लाल जी गैया को दूध पीवे या हमारे एक जैसे ही हैं दोनों। लेकिन किशोरी जी या भेद को समझ गए और दूर खड़ी खड़ी अपनी सकीन से कह रही हैं, बोले आज के रूप की बलिहारी क्यों? बोले देखो तो आप ही पूजे आप पुजावे, एक ही जगह खड़े है करके, अब मिल जाए तो बढ़िया पद है। जय हो, नहीं मिल लो यहीं से बंधन है। पर हमने गोवर्धन की कथा में गाया था, जो अभी 2-3 महीना पहले गिरिराज जी में कथा हुई, वहां गाया हो, बहुत सुंदर पद है। सब लोग आनंद से खड़े, तभी इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा बंद रह गई। मूसलाधार बारिश होने लगी, सांबर तक ऋतु ने आकर के वर्षा प्रारंभ कर दी। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए उन पर पूर्ण विश्वास रखो, पर ब्रजवासी नहीं माने। तब ब्रजवासी के हृदय में
विश्वास प्रकट करवे के काजे 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लियो। बोले गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी पहुंच गए महाराज। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। कभी गिरिराज जी इतकू जामे, कभी इतकू जामे। सब ब्रजवासी जोल लगा में पूछ री के लौटा की हुप हुप। और जैसे गिरिराज जी समूह में सब कहें प्यारे शाबाश है बंसी वारे, क्या बात है। सब ऐसा आनंद कर रहे हैं। जब गिरिराज जी बिल्कुल टिक गए, अब हिल नहीं रहे, सब ब्रजवासी बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला तू का जाने तेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुम का जानो तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं। बोले और नहीं तो का तेरी उंगली नेक्सी सी बहु एक, हमारी लाखों छड़ी हैं, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो गिरिराज जी, हम उंगली हटा रहे हैं। बोले हटा ले। जैसे ही लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, चट 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 करके सबकी छड़ी टूटने लगी। गिरिराज जी नीचे आने, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। अब तो सबन की छड़ी टूट गई, दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े उंगली लगा करके। सब ब्रजवासी कहें लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले बचपन ते कह तो आया, कोई ना मानी ना, हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, हम ही असली जय जय। देख जे गोपी डोले का है सत्यनारायण की पूजा कर रही, या तो मैंने कही मैं जय जाऊं मेरी पूजा कर, ना करी या ने। नंद रानी यशोदा नंद बाबा इनने कभी मानी नहीं मेरी बात, मैं ही कहता भैया मैं ही जय जाऊं, कोई ने ना मानी। चल भैया सबरे प्रणाम करो, मैं ही जय जाऊं। ब्रजवासी बोले सुन, दोबारा बोलियो कहा है तू। हम जय जय। ऐसो कहा क्यों भैया तुमने जो तुम जय जय हो, तो ऐसो कहा ना क्यों मैंने। पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, सबरे मारे, आज गिरिराज जी उठा ली मैंने। लाला बात न मत बनाए कर, ये वास्तव में हमारे ब्रज की महिमा है। यहां बड़े बड़े तपस्वी ही प्रवेश कर पावे, ये राक्षस आदि जैसे वृंदावन में प्रवेश करें, वृंदावन के प्रभाव से उनकी शक्ति क्षीण है जाए, और वृंदावन में आती जब तक तेरे पास पहुंचे उनकी मृत्यु है जाए। और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कहते हम जय जय। ये वृंदावन को प्रभाव है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, बोले यही हमारे मुंह को ब्रजवासी बड़े प्रिय है, ये मान ही ना सके कि मैं भगवान हूं, चाहे मैं लाख बार कह दूं। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव। आहा, जैसे अभिनव जल धर, अभिनव माने अथाह जल से भरा हुआ बादल आकाश में आ जाता है, वैसे ही ठाकुर जी की कांति है, मानो अत्यंत प्रेम से भरे भरे बादल के समान श्री कृष्ण। धृत मंदर अपनी इकन्नी उंगली पर जिन्होंने विशाल पर्वत धारण कर रखा है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि मुझे पता चल गया ठाकुर जी, जयदेव महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा करी और आपने एक बार भी नहीं कहा इंद्र वर्षा बंद कर, और इंद्र को पता भी नहीं चला कि आप भगवान हो। जगन्नाथ भगवान बोले हम अपनी लीला छुपा के बैठे थे। बोले ये कोई बात नहीं है, मुझे पता चल गया रहस्य। बोले क्या रहस्य। बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए इंद्र तो तभी घबरा गया था, बोले ओहो ये तो परमात्मा पर ब्रह्म है, इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। वो तो वर्षा बंद करने लगा था, लेकिन तभी आपने देखा ब्रजवासियों का समूह चारों ओर आ गया, सब भक्तजन आपके चरणन के समीप आ गए, और तभी आपने देखा कि आपके बिल्कुल समीप, बिल्कुल सन्मुख
वृषभानु नंदिनी किशोरी जी खड़ी हैं। आपने अपने कोमल नेत्रों से जैसी उनकी रूप माधुरी का दर्शन किया, आपके मन में भाव आया कि अरे भैया किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, कहीं आएंगी जाएंगी नहीं, सामने ही रहेंगी अगर गिरिराज जी धारण करके रखूंगा तो आपने इंद्र को बुला करके आज्ञा कर दी इशारे में। बोले इंद्र इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर, सबरो भंडार खोल दे, श्री जी मेरे सामने खड़ी रहें और मैं इनके मुखमंडल को देखता रहूं। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा थी कि 7 दिन तक वर्षा हो ताकि आप किशोरी जी के मुख रस का पान कर सको, इसलिए 7 दिन तक वर्षा हुई। इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप परम। और सुनो, वर्षा 7 दिन की नहीं 7 वर्षों की आज्ञा करी थी भगवान ने। 7 साल तक बंदी मत करियो, किशोरी जी को देखते रहेंगे हम। बोले 7 दिन में इंद्र को भंडार खत्म है को। इंद्र आया, बोले अब ना बच्चों मुंह पे पानी। तब 7 दिन में वर्षा बंद हुई। नहीं तो आपकी चलती तो आप तो श्री जी को पूरी कृष्ण लीला यूं ही निकाल देते, ऐसे ही देखते रहते श्री जी को। तभी तो इस अष्टपदी में गीत गोविंद में जय जय देव हरे ये ठाकुर जी बोलते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया जयदेव तेरी जय हो भैया, तू हमारे रहस्य को समझ गए हो, तू हमारे भाव को समझ गए हो। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हमारे जो लाल जी है ना, गिरधर लाल जी, ये जो स्वरूप है ना ठाकुर जी को, ये कौन सा स्वरूप है? ये ठाकुर जी जब किशोरी जी को दर्शन कर रहे हैं वही स्वरूप है। ऐसा ठाकुर जी ऐसे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, यही ठाकुर जी को गोवर्धन स्वरूप है। बार बार यह रूप की हम बलाई ले में बलिहारी जावें, ये रूप सदा हमारे चित्त में बसो रहे। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज पर्वत पुनः विराजमान कर दिए और इस प्रकार श्री गोवर्धन लीला संपन्न हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की, बाल कृष्ण लाल की जय, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। परसों से मथुरा में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ है, सप्ताह। आप सब लोग वहां आकर के सप्ताह कथा श्रवण कर सकते हैं। तत्पश्चात 11 तारीख को राधाष्टमी उत्सव सुबह 9 बजे से यहाँ मनाया जाएगा, उसमें भी सब आ सकते हैं। हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ आए हुए समस्त वैष्णवों को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय उभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम।
बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक बहुत 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 ज्यादा जरूरी सूचना सब लोग सुन लो। हमने पहले दिन एक घोषणा करी थी कि ये जो 4 दिवसीय कथा है, इसके श्रवण के बाद एक परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में जो प्रथम 15 बच्चे पास होंगे उनको श्रीनाथ द्वारा उत्सव जो लाल जी का होगा उसमें फ्री बुलाया जाएगा। उनकी रहने सहने की सब व्यवस्था भक्ति पथ की ओर से होगी। आज उसमें थोड़ा परिवर्तन है, अब 15 नहीं 30 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब सुनो, क्योंकि परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या पता है कितनी है? 24,000। इसलिए उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी सरल ये हो गई है कि 15 की जगह अब 30 बच्चे आएंगे। कठिन ये हो गया है कि अब आपका एग्जाम थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा कैसे होगा? 5 दिवस की ये कथा और 8 दिवस की जयपुर की भक्तमाल, दोनों में से प्रश्न आएंगे। तो 8 दिवसीय भक्तमाल कथा और 5 दिवसीय कृष्ण लीलामृत कथा, इन दोनों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इन्हीं के बीच से ही प्रश्न आएंगे। अब आगे की जानकारी एक और सुनो। जो बच्चे 15 से 30 वर्ष के बीच के हैं वो इसमें सहभाग कैसे लेंगे? भक्तमाल कथा और इस कथा से ही प्रश्न आएंगे। 11 तारीख को यानी कि राधाष्टमी के दिन शाम को 5 बजे से 6 बजे के लिए 1 घंटे के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भक्ति पथ के वहां पर एक बार कोड 1 घंटे के लिए डाला जाएगा। उसको स्कैन करके वहां एक फॉर्म फिल करना है। 1 घंटे के अंदर जितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उन बच्चों को एग्जामिनेशन की स्वीकृति मिलेगी 11 तारीख को। और फिर 12 तारीख को इसका एग्जाम होगा। अब 11 तारीख को जो बच्चे उसमें एंटर करेंगे उसमें भी हम 100 या 200 बच्चे ही एंटर कर, 1 घंटे में जितने बच्चे कर पाएंगे वो ही आ पाएंगे। 100-200 बच्चे जो एंटर उसमें करेंगे, 12 तारीख को सुबह सुबह उनको बताया जाएगा कि कितने बजे एग्जाम होगा, कैसे करना है। ये थोड़ी सी इसकी कठिनाई है, तो ध्यान से सुन लें। 11 तारीख को शाम 5 बजे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और भी जो सोशल मीडिया है सारे भक्ति पथ के, वहां पर 1 घंटे के लिए बार कोड डाला जाएगा। 1 घंटे में स्कैन करके जितने बच्चे फॉर्म फिल कर देंगे उन्हीं को ही एंट्री मिलेगी। और फिर एग्जाम में भी 30 बच्चे चुने जाएंगे। उन 30 बच्चों को उनके माता पिता के सहित नाथ द्वारा बुलाया जाएगा। ये उसकी भूमिका रहेगी। और एक और बात, जो 30 बच्चे पास होंगे वो पहले ही कान खोल के सुन लो, वहां पर आराम करने के लिए नहीं आएंगे। वो वहां पर केवल खाएं पिए पड़े रहे नहीं, उनको सेवा दी जाएगी। जितने संत महापुरुष आएंगे, हर बच्चे को एयरपोर्ट जाने की और गाड़ी के साथ रेलवे स्टेशन जाना, संतों को लाना, उनके कक्ष तक पहुंचाना, उनकी भोजन की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, लाल जी के उत्सव की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, कथा, सारी व्यवस्था वही बच्चे संभालेंगे। इसलिए पहले ही वही बच्चे भाग लें जिनमें आलस ना हो, क्योंकि वहां आकर के यदि आपने आलस दिखाया तो हम कुछ कहेंगे तो है नहीं, लेकिन उस बालक को फिर कभी भी भक्ति पथ के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा जो वहां जाके आलस दिखाएंगे। हमने पहले ही कहा हम स्ट्रिक्ट टीचर हैं, इसलिए पहले ही आना, सोच समझ के आना। तो इस प्रकार से वो होगा। 11 तारीख राधाष्टमी को शाम को सब लोग 5 से 6 बजे के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और अगर कोई जानकारी होगी तो वो सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। भाव से गाओ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, 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 सनातन
वृंदावन बल बल जा वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जोगी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो ओ श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा नाम हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर कुलाड़ लड़ाओ नवल कुंज ही मां प्यारे नवल कुंज ही अमान प्यारो नवल कुंज ही मां हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज ओ धारे हरि व्यास युगल यशगान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन
चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से है रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम। प्यारे वृंदावन अभिराम, प्यारे वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। यहाँ हम सबको मिलवावे वारो। यहाँ हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। और हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे। जय जय, श्री राधे, जय जय, श्री राधे, जय जय। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की। प्यारे क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।